हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ओपन लेजर के प्राइस के बारे में कि 2025 और 2026 में ओपन लेजर का जो ओपन कॉइन है इसका प्राइस कितना जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज है प्राइस की। साथ ही साथ मैं आपको ग्राउंड लेवल की सारी चीजें बताऊंगा, टोकोनॉमिक्स को समझाऊंगा और प्रैक्टिकल मार्केट को भी समझाऊंगा कि क्या चीजें पॉसिबल हैं या नहीं हैं। वो सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ओपन लेजर को बाई करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपने बाई करके होल्ड रखा हुआ है, दोनों केस में वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि ये प्रोजेक्ट कितना रिटर्न देने के लिए कैपेबल है या इसकी कितनी कैपेसिटी है और कब कितना पॉसिबल है कि इसका प्राइस अचीव कर सकता है। तो वीडियो में आपको मजा आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की जाती है ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अब चलिए बात करते हैं ओपन लेजर के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल की चीजें समझ लेते हैं कि ओपन लेजर में प्रेजेंट टाइम क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चल रहा है। तो देखो, करंट टाइम इसका जो प्राइस है देखेंगे $1.2 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। इसकी लिस्टिंग अभी 2 दिन पहले ही हुई है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो करंट मार्केट कैप है वो है $283 मिलियन का। उसके अलावा यहाँ पर जो इसकी मैक्स सप्लाई है और टोटल सप्लाई दोनों सेम है। दोनों सेम होनी भी चाहिए, तभी अच्छा रहता है। सप्लाई अगर देखा जाए तो कम है, कंपेयर करें अगर दूसरे प्रोजेक्ट से तो सप्लाई कम है। उसके अलावा ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1.8 गया है और यहाँ पर देखेंगे ऑल टाइम लो तो 0.42 यहाँ पर था। यानी अपने लो से ये करंट टाइम करीबन 3 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने लो से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 3 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। यानी इसकी जब लिस्टिंग हुई थी तो बाइनेंस पे हुई थी, बिटगेट पे हुई थी, MXC ग्लोबल पे हुई थी और बिंगएक्स पे और भी जगह, एल बैंक, छोटे मोटे जितने भी एक्सचेंज थे। यानी इसकी लिस्टिंग एक साथ कई एक्सचेंजों में की गई थी। और करंट टाइम अगर देखा जाए तो कॉइन मार्केट कैप पर 170 नंबर पर ये रैंक कर रहा है। तो क्या यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है प्राइस को पंप होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर आप देखो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 115 मिलियन ही है। यानी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो 1 बिलियन टोटल सप्लाई है, सिर्फ यहाँ पर 20% सप्लाई ही मार्केट में आई है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि 80% सप्लाई अभी पेंडिंग में है। ये हमारा मेन क्लू है। मतलब ये चीज़ को हमें इस पूरे प्राइस प्रेडिक्शन की वीडियो में पकड़ के चलना है और समझ के चलना है, ठीक है, इस चीज़ को। यानी हम अप्रॉक्स यहाँ पर बात करें तो 800 मिलियन टोकन अभी मार्केट में आने बाकी हैं। इस चीज़ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी आगे। अब चलिए बात करते हैं एयर ड्रॉप के बारे में। देखो, अभी जब हाल ही में ये लिस्ट हुआ था, मैं आपको आ जाता हूँ ट्विटर अकाउंट पे। तो जब ये लिस्ट हुआ था तो इसने बाइनेंस पर करीबन यहाँ पर देखा जाए तो 10 मिलियन का जो है ना एयर ड्रॉप किया था। बाइनेंस की यूज़र को टोकन मिल गए थे। उसके अलावा देखा जाए 15 मिलियन का जो एयर ड्रॉप है अभी यहाँ पर चल रहा है। 15 मिलियन का एयर ड्रॉप जो आने वाले करीबन 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें होती रहेंगी। यानी 15 मिलियन टोकन जब एयर ड्रॉप के रूप में लोगों के पास जाएंगे तो वो सेल होगा, सेलिंग प्रेशर आएगा। और इनके प्रोजेक्ट जो ओनर है ना, ये इनकी टीम ये नहीं चाहेगी कि जो लोग सेल करने आए वो इस कीमत पे सेल करें। वो चाहेंगे कि प्राइस और डाउन हो ताकि ये लोग कम रेट में सेल करें और हम क्या करें, वहां पर बाई करें। यानी इस समय टीम वगैरह के पास जितने भी टोकन अगर है भी तो वो क्या करेंगे, पहले सेल करेंगे ताकि एयर ड्रॉप वाले एग्जिट करें, उसके बाद ये एंट्री लेंगे। अभी हम टीम के बारे में बात करेंगे, एडवाइजर के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। उन सब के भी टोकन यहाँ पर नंबर पे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आने वाला 6 महीना कहीं ना कहीं इस पर सेलिंग प्रेशर लगा के रखेगा। क्योंकि देखो, हमें फोमो में नहीं जाना है, हमें एक ऐसी दुनिया में नहीं जाना है जिसका कोई अता पता नहीं है। हमें आज के समय में प्रैक्टिकली सोचना है, पैसा बनाना है तो। वरना बहुत सारे लोग ऐसे कॉइन लगाते हैं, पैसा घटने लगता है, फिर मिलता कुछ नहीं है। तो हमें सही समय पर एग्जिट और एंट्री लेनी है।
यानी अगर हम एंट्री सही समय पर लेंगे तभी पैसा बनाएंगे। किसी भी टोकन में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको सही समय पर उसमें एंट्री लेना ज़रूरी है, और सही समय पर एंट्री नहीं लेते हैं तो हमेशा लॉस का सामना करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। हम यहाँ पर निगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे भाई होंगे होल्ड किए होंगे, तो ऐसा नहीं कि ये निगेटिव थॉट है। हो सकता है कि आपने बाई किया और होल्ड किया हो तो वो आप अपनी फर्स्ट बाइंग कर समझ के भूल जाइए। आगे प्राइस तो पंप होगा, लेकिन हम स्मार्ट बाइंग की बात कर रहे हैं, हम उस बाइंग की बात कर रहे हैं जहां पर हमें सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए। तो उस तरीके की हम यहां पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके आगे यहां पर देखें तो इनकी टीम वगैरह एक्टिव है, और इनकी जो कम्युनिटी है अगर ट्विटर की बात करें तो 447 है, तो ठीक ठाक कम्युनिटी है। उसके अलावा अगर हम इनकी वेबसाइट पर जाते हैं, थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं, वेबसाइट पर ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन नेटवर्क फॉर एआई। इस समय एआई का ट्रेंड चल रहा है। हमने पिछले बुल मार्केट में देखा कि मेटावर्स का ट्रेंड था, अब की एआई का चल रहा है। तो एआई के प्रोजेक्ट इस समय परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, कहीं ना कहीं अच्छा चलेंगे। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें, नीचे आते हैं, इनके इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अटैच हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आए तो और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इनकी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, ये देख सकते हैं, इवेंट्स वगैरह की। तो प्रोजेक्ट है ठीक ठाक, टीम वगैरह भी अच्छी खासी है। यहाँ पर जो इसके ओनर हैं, ओनर भी ठीक ठाक हैं, उनको भी एक्सपीरियंस है। तो अभी देखेंगे यहाँ पर एक्सप्लोर इकोसिस्टम, यहाँ पर काइटो। एक चीज़ और, काइटो का एक इनका चल रहा है एक प्रकार से एयर ड्रॉप आप समझ लो, या कैंपेन चल रहा है जिसपे करीबन $3 मिलियन का क्या है अभी उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना रहेगा। तो ओवरऑल मिला के तो अभी सेलिंग प्रेशर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस पंप नहीं होगा। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पर इन्वेस्टर्स और टीम, क्योंकि इनके पास अगर टोकन है तो ये सेलिंग प्रेशर बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इनके पास टोकन अभी तो 80% मार्केट में आना बाकी है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो टोकन मिलेंगे आने वाले समय में, वो मिलेंगे दिसंबर 2026 में इनको टोकन मिलेंगे। यानी इनको जब टोकन मिलेंगे तो ये मार्केट को गिराएंगे, यानी इसको सेल करके इसका प्राइस नीचे लाएंगे। यानी हाईली चांसेस है कि ये दिसंबर 2026 से पहले इसका प्राइस पंप करेगा। यानी अभी 6 महीने सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, जो एयर ड्रॉप का है। 6 महीने के बाद उस जो 6-7 महीने बचेंगे उसमें ये पंप होगा, और दिसंबर के पहले ये डंप हो जाएगा, डंप होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आएगा। जो इनकी इन्वेस्टर्स हैं उनको वहाँ पर सेल करने का मौका मिलेगा, टोकन इनको मिलेगा, और टीम भी वहाँ पर टोकन पाएगी। तो कहीं ना कहीं कई दिनों बाद प्रॉफिट बुक करेगी, उसके बाद 3 साल बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो इस तरह से सिनेरियो चलता रहता है। अब यहाँ पर बात करें प्रैक्टिकली ये जो टोकन है कितना पंप कर सकता है, तो देखो यहाँ पर हम आ जाते हैं एक वेबसाइट पर। ये कॉइन के बारे में बताती है वेबसाइट। अब इस वेबसाइट ने क्या बताया है कि सन 2025 में ये $2 तक रह सकता है, और इसमें मैं भी एग्री हूँ इस प्राइस में, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर ये कुछ और चीज़ें करते हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स, एयर ड्रॉप को छोड़ के कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स करते हैं, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं और पंप कर सकता है, वरना ये $2 से ऊपर जाने के काबिल आई थिंक नहीं है। उसके अलावा 26 की बात करें तो यहाँ पर 1.32, उसके अलावा 27 की बात करें तो ये नीचे आएगा। मैंने आपको बताया ना कि 26 दिसंबर से ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं और जो टीम है उनको टोकन मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से इसको बाई करने के लिए आपको 6 महीने का वेट करना चाहिए, अभी बाई नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी बाई किया है तो होल्ड रखे, कोई गलत बात नहीं है। आप सेकंड बाइंग 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखो एक चीज़ ये भी मैटर करता है कि उस प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर एक है पॉलीगॉन लैब, आप सभी ने सुना होगा, पॉलीगॉन कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर हस्की है, यहाँ पर हस्की ग्लोबल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर संदीप है, एक संदीप करके नैन वॉल ऐसे समथिंग है। उसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर कैपिटल है। तो ये 4 इन्वेस्टर हैं, और ये इन्वेस्टर में अगर काउंट किया जाए तो पॉलीगॉन थोड़ा सा स्ट्रांग है, फिर हस्की ग्लोबल स्ट्रांग है, और ये जो इन्वेस्टर हैं ये उतना मायने नहीं रखते हैं। और करीबन 8 बिलियन का यहाँ पर 8 मिलियन का फंड इन्होंने रेस किया था, मतलब
लिस्टिंग वगैरह से पहले। तो ठीक ठाक प्रोजेक्ट है, लेकिन हम सोच लें कि ये उतना पावरफुल है तो उसको हम नहीं समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और एडवांस में बात करते हैं, थोड़ा सा हाई फाई करने की सोचते हैं, तो हम आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पर, और इसमें हम यहाँ पर सर्च करते हैं रेंडर। रेंडर सेम इसी कैटेगरी का ही प्रोजेक्ट है, सेम कैटेगरी का। अगर आज के समय में देखा जाए तो रेंडर का जो मार्केट कैप है 1.9 बिलियन डॉलर का है, यानी ओपन कॉइन से करीबन इसका मार्केट कैप करीबन नहीं तो देखा जाए 6-7 गुना बड़ा है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो इसी कैटेगरी का है, वो है टाओ, मतलब बिल्कुल सिमिलर ही प्रोजेक्ट है। इसकी करंट मार्केट कैप है 3.3 बिलियन डॉलर की, यानी ओपन कॉइन से करीबन 9-10 गुना ज़्यादा है। तो ये कॉइन मार्केट में टाइम व्यतीत कर चुके हैं, 2-2, 3-3, 4 साल इनको हो चुके हैं। स्टार्टिंग में इनका प्राइस भी कम था, लेकिन लास्ट में आज के समय में इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा पंप हो गया है। तो मे भी ओपन लेज़र की सप्लाई मायने रखती है, 1 बिलियन सप्लाई बहुत ही कम है, तो सप्लाई को ध्यान में रखते हुए और उसके अलावा सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर मैटर करेगा। ये सारी चीज़ें हमें ये बताती है कि हमें जो इसमें एंट्री लेनी है, एक सही समय पर एंट्री लेनी है, और वो सही समय है जब ये एयर ड्रॉप वाला सेलिंग प्रेशर कम होगा, तब हम एंट्री लेंगे, यानी आज से 6 महीने बाद। उसके बाद जब इनके टोकन अनलॉक होंगे इन्वेस्टर्स के और टीम के, उससे पहले हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहां पर हम एंट्री भी प्लान कर रहे हैं, एग्जिट भी प्लान कर रहे हैं, और एक प्रॉफिट के साथ यहां पर निकल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप यहां पर चल सकते हैं। बहरहाल मार्केट में अभी इतना पॉपुलैरिटी इस टोकन की नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर इनकी टीम काम करती है, कुछ बड़ी चीज़ें ये अनाउंस करते हैं, डेवलपमेंट्स करते हैं, तो मे भी पॉसिबल है, ना तो करंट टाइम हम इस चार्ट पे ही रहेंगे और कोई बड़ी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम $2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा $2.5 तक ही रहेंगे 2025 में। और 2026 की बात करें तो करीबन $3 के आसपास यहाँ पर इसका प्राइस जा सकता है, यानी 3 से 4 गुना में भी जा सकता है इस समय। अब हम 3-4 साल 5 साल की बात करें तो इस समय बात करना सही नहीं है करंट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि जब तक मार्केट में किसी भी टोकन का प्राइस सस्टेन ना करने लगे एक ही रेंज में 1 साल 2 साल, तब तक वहाँ पर अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा अभी इस टोकन को बिल्कुल मत छूइए, वेट कीजिए, और 6-7 महीने के आसपास हम वीडियो लाएंगे, देखेंगे उस समय का सिनेरियो का है, फिर यहाँ पर हम बाई करेंगे। और जो लोग बाई करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है, आपका रिसर्च कहता है कि हाँ मुझे बाई करना चाहिए, यहाँ पर रिटर्न अच्छा है, तो आप बाई कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये रहा ओवरऑल अपडेट। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।